हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। और आपके पास तीन ऑप्शन है, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट कंपाउंड का कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक ClCH3 और एक लिया FCH3। तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया। सेम चीज़ अगर आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, CH3 और CH3 तो दोनों ही साइड में सेम ही ग्रुप जुड़ी हुई है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में तो आप समझ गए कि FCH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, बट हमें कंपेयर करना है इन तीनों ऑप्शन में CHCl2, CHCl3 एंड CCl4। तो यहाँ से आपको ये पता पड़ी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए हम इन तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CHCl2, CHCl3 एंड CCl4। तो देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है CH2Cl2 और ये सेकंड स्ट्रक्चर है CHCl3, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है CCl4। तो यहाँ पे जब आप डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे तो देखिए ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपने तरफ खींच रहा है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन अपने तरफ खींच रहा है। और क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है और ये क्लोरीन भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो फिर क्या होगा, नेट या फिर रिजल्टेंट जब आप चेक करेंगे तो इसका तो ये कार्बन इधर नीचे की तरफ खींच रहा है इन दोनों हाइड्रोजन का, और ये क्लोरीन भी इस कार्बन से इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका नेट आपका इधर की तरफ आया। अब इस फिगर में देखिए ये कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, बट ये क्लोरीन तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। सेम उसी तरह से ये दोनों भी क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, ये दोनों क्लोरीन इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ये कार्बन इसको इधर खींच रहा है, बट क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा ये इसको ऊपर की तरफ भी खींच रहा है, ऊपर की तरफ कह दें या फिर इधर की तरफ कह दें, बट नेट देखेंगे अगर इसको नीचे देख रहे हैं तो इसको ऊपर की तरफ देखिए। अब सेम आप इस पे रिजल्टेंट चेक करिए, देखिए इस कार्बन को ये क्लोरीन इधर की तरफ खींच रहा है और ये क्लोरीन इधर की तरफ खींच रहा है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन भी इधर खींच रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट की बात करें तो जितना ये इधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा, जितना ये इधर खींच रहा उतना ही ये इधर खींच रहा, तो रिजल्टेंट तो आपका यहाँ पे 0 आ गया। इसको ये कैंसिल कर दिया खींच के, इसको ये कैंसिल कर दिया खींच के, तो इलेक्ट्रॉन इसके तो किधर एक साइड में खींच नहीं पाए, बराबर बराबर खींच करके कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट यहाँ पे 0 हो गया। तो डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे आपका इसका 0 हो जाएगा। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका हो गया, CCl4 का। अब इसमें देखिए इसमें ये नीचे खींच रहा है बट थोड़े से फोर्स से, क्योंकि एक क्लोरीन तो इधर है वो ऊपर खींच रहा है, तो इसके इससे तो ज़्यादा है, बट जब आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें ये कार्बन भी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को, और ये दोनों क्लोरीन भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींच रहे हैं,
तो इसमें नेट पूरा का पूरा नीचे की तरफ यानी किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो यही वजह है, इसमें नीचे तो खींच रहा है बट थोड़ा सा ऊपर खींच रहा है। जब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट इसकी हो जाएगी। यही वजह है कि CH2 Cl2 की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी, CH Cl3 की उससे कम हो जाएगी और CCl4 की सबसे कम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग चेक कैसे करेंगे? सबकी नेट रिजल्टेंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस पे कि कौन किसको अपने तरफ खींच रहा है। जिसके तरफ नेट ज़्यादा हो जाए, जिसके तरफ एक साइड में नेट ज़्यादा हो जाए, बैलेंस ना हो या फिर रिजल्टेंट ज़्यादा हो जाए, उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू।